स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा। दिस इज द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग। अब तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखो, सीधी सी बात है, कोई दो इंटीजर आगे पीछे रखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डिवीज़न आएगी, तो बाद में मैं उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दूंगा या डायग्रामेटिकली अलग अलग ले लेंगे, पर यहाँ पर हमें टॉपिक वाइज चलना होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, 7 और 9 है, इनका प्रोडक्ट कितना होता है? 63। तो बस ध्यान रखना है क्लोजर में करना क्या होता है। इंटीजर multiplied by an integer, product becomes also an integer। क्लियर? 7 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 63, वो भी इंटीजर है। -2 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, इंटीजर है, ये इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 10 होता है, वो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर इंटू इंटीजर बिकम्स एन इंटीजर। अंडरस्टूड? याद रखना है इसको आप। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का, क्या वो कम्यूटेटिव होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, 7, मैंने कम्यूटेटिव का मतलब आपको पहले ही बता दिया है, आगे पीछे रखना सीखो। 7 इंटू 5 और 5 इंटू 7 चेक करना है हमें, क्या ये दोनों केस में, यानी इंटीजर सेम ही है, 7 पहले 5 बाद में, दूसरे केस में 5 पहले 7 बाद में, कम्यूट हो गया। अब ये 35 होता है और ये भी 35 होता है सेकेंड केस में। क्या आंसर अलग है? नहीं, आप नेगेटिव करके भी लेते हो, -7 और -5, ये कितना हो रहा है? +35, राइट। अगर मैं -5 पहले ले लूँ, -7 बाद में ले लूँ, तो भी प्लस का 35 आ रहा है। यानी इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट है वो सेम है, इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम है, दैट इज वैलिड, राइट। तीसरा, कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव देखते हैं हम लोग। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो, यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग।
एसोसिएटेड में 3 इंटीजर्स, 3 से ज़्यादा ले चेक करते हैं। 2 इंटू एक नेगेटिव ले लो 5, और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ले वो सॉरी इसके बाद एक और नंबर ले लीजिए का -5 और -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन दोनों को साथ साथ रख लीजिए। इन्हीं इंटीजर्स को लेकर के ऐसे अरेंज कीजिए, 2 और -5 को रख लीजिए, इसे एक बॉक्स में रख लीजिए पहले, और -3 को बाहर रख लीजिए। अब चेक करना है इन दोनों केसेस में क्या आंसर सेम आता है। अगर आंसर सेम आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन वो वैलिड होती है, अदरवाइज नहीं। राइट, पहले केस को डिस्कस करते हैं हम लोग। 2 इंटू -5 -3 2 इंटू बॉक्स के अंदर इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -5 और -3 का प्रोडक्ट कितना होता है, +15। याद रखना प्लस का साइन रखो या मत रखो, इसे हम प्लस के साइन को हटा देते हैं, इतना ध्यान रखेंगे आप। प्लस के साइन को हटा दिया, प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, ये बन जाएगा 30 पॉजिटिव। लो जी 30 पॉजिटिव यहाँ आ गया। दूसरे केस में देखिए इसको, 2 और -5 एक बॉक्स में, और बाहर जो है -3 का मल्टीप्लाई करा हमने। अब ये बॉक्स के अंदर जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका -10 आ जाएगा, राइट, और इनटू -3 कर लीजिए इसको, तो -10 और -3 का जो प्रोडक्ट आता है वो 30 आएगा पॉजिटिव, राइट। तो ये भी आपका 30। इन दोनों केसेस में एसोसिएशन किया हमने, 5 का 3 के साथ है पहले केस में, दूसरे केस में पहले वाले 2 इंटीजर्स का है, प्रोडक्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। याद रखेंगे आप इसको। कुछ और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है ना। जब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का लेकर के बात किया जाता है, 3 प्रॉपर्टीज़ तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कॉमन सी आ रही हैं, आपने देखा ही। इसमें एक हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन की भी बात करेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक होता है ओवर एडिशन और एक होता है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। देखो यहाँ पर 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ओवर एडिशन और दूसरी टाइप की होती है ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी आप अच्छे से वीडियो को बार बार देख लीजिए, रिवाइंड करके, आपको इसका बेनिफिट रहेगा हायर स्टैंडर्ड में। और इस ये 6-7 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपको तैयारी करनी होती है, तो मेरा कहना तो यही है कि आप इसको बार बार देखिएगा।
ऐसा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट आपको समझ में आ जाए उस तरह से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि हमें अच्छे से इसको बार बार रिवाइंड करके देखना है, राइट। यहाँ पर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, ओवर एडिशन। कोई तीन इंटीजर लिया हमने, मान लो तीन इंटीजर हमने a, b और c ले लिया है, राइट। तो ये आपका पहला इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन करना है इसका आपने, ओवर एडिशन है तो ब्रैकेट के अंदर b प्लस c रख दीजिए आप, दो इंटीजर्स का एडिशन करके, ठीक है। यहाँ जब मान लीजिए कंडीशन आपको इस तरह से मिलेगा कि 5 × 7 + 4, सीधी सी बात है, दो इंटीजर इनसाइड ब्रैकेट, एक इंटीजर बाहर, अंदर ब्रैकेट के पॉजिटिव साइन है और बाहर ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ओवर एडिशन, राइट। तो ओपन कीजिए इसको। ओपन कैसे करेंगे, ये जो a है इसका पहले b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपको पता है इंटीजर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो सीधी सी बात है, जैसे 5 × 7 = 35, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होता है, a × b करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स ab, राइट। सो यहाँ पर पहले हो जाएगा ab। अब साइन ये वाला वैलिड रहेगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन ये प्लस का रहेगा, तो प्लस a का c के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ac आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ राइट साइड ले ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 7 हो जाएगा एक बार ये, और प्लस के साथ में 5 × 4 हो जाएगा, राइट। ये देखिए AB + AC हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 × 7 = 35 एंड ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, और इनका जो प्लस आंसर आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म करेंगे तो इट बिकम्स 55, राइट। यहाँ पर ये एक्चुअली आइडेंटिटी है, एल्गोरिदम है, रूल्स है, तो इसे हम किसी भी वेरिएबल की लैंग्वेज में लेटर्स लेकर के आपको बताते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट के अंदर देखो, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं आप, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि बाहर वाले नंबर का अंदर वाले दोनों नंबर्स में पहले एक के साथ इस तरह से, फिर दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन जो आएगा इस तरह से आपका आंसर निकालेंगे, राइट। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दिस इज़ व्हाट ओवर एडिशन, सेकंड वन। तो 3 इंटीजर्स a इंटू ये b ले लीजिए हम, और यहाँ पर c ले लिया हमने। अब हम जैसे हमने पहले किया है लाइकवाइज, या दिस इज़ 7 - 4 कर लीजिए इसको। अब a का b के साथ मल्टीप्लाई करना होगा हमें, पहले माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, a का c के साथ करना होगा, इसी तरह से 5 × 7 करना होगा, और यहाँ पर आपका माइनस साइन रखेंगे, 5 × 4 करना होगा। अब ये हो जाएगा हमारा 5 × 7 = 35, और ये हो जाएगा हमारा 5 × 4 = 20, द आंसर बिकम्स 15, राइट। तो ये याद रखना है हमें कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आपका रूल्स बताए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो कैसे करना है, राइट। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन तो आपकी क्लियर हो ही गई होगी, राइट। अब इसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, मैं आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी बता देता हूँ।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो ये करना क्या है, इसमें ध्यान रखना है आपको। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बिल्कुल अलग होता है उससे। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया कि कोई 5/7 है, 7/5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/7 एक इंटीजर नहीं है, वो रैशनल नंबर में आता है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि 1 इज, ठीक है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। अब इंटीजर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। कोई एक इंटीजर ले लीजिए 15। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 15 इटसेल्फ आ जाएगा। बस यही होता है, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर वो इंटीजर इटसेल्फ आता है। चाहे आप -15 हो, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो वो -15 ही आंसर आएगा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? कि एनी इंटीजर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, when is multiplied by 1, the product is the integer itself. -15 into 1 goes to -15. 15 into 1 it goes to 15, right? This is called multiplicative identity, right? अब हम देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि सर ये तो मेरे को आती थी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। ये बहुत इजी है आपके लिए। किन्हीं 2 इंटीजर्स का अब प्रोडक्ट हम करते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मैंने डिस्कस किया है वही है यहाँ पर। देयर इज एन इंटीजर 15 एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? 1/15, right? Answer becomes what? 1. You must know. मैंने नंबर्स के लिए बताया कि 7/5 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल है ना, जो इसी का रेसिप्रोकल 5/7, आंसर बिकम्स व्हाट? 1. सिमिलरली हियर in multiplicative inverse of integers, 15 is an integer. I multiply 15 by the multiplicative inverse of 15, that is 1/15. Do you know? जैसे 15 मैंने बताया था, it can be written as 15/1. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। और when we will multiply, the answer becomes what? Similarly, likewise here, answer becomes 1, right? So multiplicative इनवर्स ऑफ इंटीजर्स की जब बात की जाती है, एक इंटीजर उसका रेसिप्रोकल और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, द प्रोडक्ट बिकम्स 1, दैट इज। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, राइट? वो क्या होता है, ये दोनों का जब केस समझ में आ ही जाएगा आपका। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी नंबर को ले लीजिए, यहाँ हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, आंसर आपका 1 आ जाता है। इट्स ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो तो वैसे भी फेमस है, हाँ या दिस इज 7, सबको जीरो में मिला दूंगा, कोई बर्बाद व्यक्ति है।
और बर्बाद के साथ में कितना भी आबाद मिला दो वो बर्बादी की तरफ ले जाता है। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो की बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो की बात करते हैं। जीरो, किसी एक इंटीजर को ले लीजिए, किसी भी इंटीजर को 17 जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी चल रही है, तो किसी भी इंटीजर को, है ना, लेट्स टेक एनी इंटीजर ए, व्हेन मल्टीप्लाइड विद बाय जीरो द आंसर गोज़ टू जीरो। मैंने बताया ना, किसी आबाद को कोई बर्बाद जीरो, जीरो को मतलब हम उस केस में लेते हैं कि वैल्यू ही किसी पर्सन की जीरो है यहाँ पर, तो ऑब्वियस है वो जीरो की तरफ उसको ले जाएगा। तो यहाँ पर जीरो वो एक अलग वैल्यू है, लेकिन जीरो मैंने कंसिडर उस केस में किया है कि हाँ बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो एनी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट बिकम्स जीरो हियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरा जो ये 7th क्लास का मैथ का लेक्चर्स बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स इसे है ना आप थोड़ा बार बार देखिए, रिवाइंड कीजिए, पेशेंस के साथ देखोगे अच्छा लगेगा आपको और आप समझेंगे कुछ कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही आपके एक्सरसाइज आपको समझा दूँ या एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझा दूँ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको पता ही है, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और आप जो है हो सके इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है आपको, शेयर करना है, ये मत भूलो, क्योंकि ना अगर आपके मैंने सब्सक्राइबर देखता है कोई भी यूट्यूबर कि ये मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है, तो ऑब्वियस है कुछ एडवांस में भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा। ओके।